और अब बात अगली बड़ी खबर की, जो कि जयपुर से है, जहां पर एसीबी पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाएगी और आज सुबह 11 बजे बिरला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है। राज्यपाल सहित तमाम अफसर इस बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आज एसीबी के लिए खास दिन, क्योंकि एसीबी पहली बार ऐसा होगा कि अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। वक्त रखा गया है सुबह का 11 बजे, यानी 11 बजे बिरला सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें राज्यपाल सहित तमाम अफसर भी मौजूद रहने वाले हैं। एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन करप्शन के मामले में करती हुई नजर आई है और आज इसका स्थापना दिवस है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी पहली बार स्थापना दिवस मनाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि कैलाश मिश्र आज इसमें मौजूद रहेंगे। पहली बार स्थापना दिवस एसीबी की, जिस तरह अगर राजस्थान की परिवेश में बात की जाए तो करप्शन के खिलाफ इनका मोर्चा खुला हुआ है। रोज आए दिन एसीबी कहीं ना कहीं उनको बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई पड़ती है और आज पहली बार स्थापना दिवस जो कि भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और जरा विधानसभा की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज सदन में क्या कुछ होने वाला है। जयपुर से बड़ी खबर यही कि विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ आज शुरू होगी। बजट पर एक बार फिर वाद विवाद रहेगा। पर्ची के जरिए विधायक अब अपनी समस्या को उठा सकेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बजट पर फिर से वाद विवाद होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही हो सकता है कि बजट पर जब वाद विवाद किया जाए तो वहां पर भी हंगामा देखने को मिले। पर्ची के जरिए विधायक अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्योंकि पिछली बार विधानसभा की कार्रवाई जब हुई थी तो वहां भी हंगामे के आसार चढ़े थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप प्रश्नकाल का दौर था। अब देखना है कि बजट पर जब चर्चा होगी तो उसमें विधायकों के द्वारा पर्ची के सहारे क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके जवाब में क्या कुछ निकल कर आता है। विपक्ष लगातार कड़े तेवर अपनाते हुए सरकार पर हमलावर है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अपराध हो, जिसको लेकर टीकाराम जूली भी सवाल करते हुए नजर आए थे। इसके साथ खनन माफिया का मुद्दा भी उठा था। कई मुद्दों के बीच में बजट को लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि ऐसी कई घोषणाएं हैं जो पुरानी है, जिसको रिपीट करने का काम सरकार ने किया है। और अब प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह टोंक में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई, उसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गई। दुकानों घरों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद पुराने टोंक शहर की गलियां, यहाँ पर पानी का तेज बहाव भी देखने को मिला है। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। शहर के काली पलटन इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया। यहाँ करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शहर का नजारा हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई नहर और झरना मानो पूरे शहर में उतर आया हो। लगातार बारिश हो रही है। टोंक की तस्वीर आपके सामने, 2 घंटे की झमाझम बारिश के बाद देखिए किस तरीके से सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं। यहाँ बाइक जो रखे हैं वो पानी में डूब गए हैं। जो सामान है दुकानों घरों से वो सड़क पर बह रहे हैं। वहीं बारिश के चलते धरियावद की कर्मोचनी नदी में पानी की भारी आवक हुई है, जिसके चलते धरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क टूट गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। धरियावद में कर्मोचनी नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अस्थायी बाईपास बनाया गया है। लेकिन नदी में हुई पानी की आवक के चलते बाईपास पर करीब 1.5 फीट पानी चल रहा है और ऐसे में यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, यूं कहें कि बंद हो चुका है। साथ ही कर्मोचनी नदी में पानी की आवक के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। यातायात को डाइवर्ट कर पुलिया पर पूरी तरह से यातायात को अब बंद कर दिया गया। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तस्वीर आपके सामने, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा झरना यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये धरियावाद की सड़कें हैं जो पूरी तरह से पानी में लबालब हो गई हैं। पैदल यात्री ऊपर जा सके सर। और इधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी की कार्रवाई की डर से राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान जयपुर से 4 ट्रेनी एसआई बिना सूचना के गायब हो गए। इनमें 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष ट्रेनी एसआई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसओजी का एक्शन, आरपीए में पकड़ा गया फर्जी ट्रेनी एसआई। 4 फर्जी ट्रेनी एसआई फरार, अब चढ़े एसओजी की रडार। एसआई पेपर लीक प्रकरण में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी की टीम ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़ी कार्रवाई की
और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रेड मारी, जहां एसओजी ने एक ट्रेनी एसआई को धर लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में एसओजी ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला था और इस वक्त राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही एसओजी रेड की सूचना ट्रेनिंग सेंटर में फैली तो 4 ट्रेनी एसआई मौके से फरार हो गए। इनमें से 2 महिला और 2 पुलिस ट्रेनी एसआई थे। हालांकि एसओजी की टीम ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश कुमार बाड़मेर के धौरी मन्ना का रहने वाला है, जिसने जगदीश बिश्नोई गैंग से लीक पेपर खरीदकर पढ़ने के बाद एग्जाम दिया था। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी एक बार फिर से आरपी में पहुंची, लेकिन एसओजी के पहुंचने की भनक ने वहां पे मौजूद ट्रेनिंग कर रहे 4 ट्रेनी एसआई को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी चारों आरोपी सीकर, जालोर और अन्य जगहों के रहने वाले थे। जब उनको लगा कि लंच के वक्त एसओजी की टीम कार्रवाई के लिए आरपी पहुंची है, तो ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से भाग निकले, जिनको नामजद कर एसओजी अब तलाश में जुट गई है। आरपीए में मिले 5 फर्जी ट्रेनी एसआई। पहला, गोविंद कुमार निवासी बदरूना झाप सांचौर, एसआई एग्जाम 331 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट में 39, सेंटर इसका जयपुर। दूसरा, शंकरलाल धौरी मन्ना बाड़मेर का निवासी, एसआई एग्जाम में 313 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट 144, सेंटर इसका जयपुर। एसओजी एग्जाम 108 अंक। तीसरा, नाम प्रियंका कुमारी निवासी देवड़ा जालौर, एसआई एग्जाम 321 अंक, इंटरव्यू में 21, मेरिट 132, सेंटर इसका जयपुर। एसओजी एग्जाम 116 अंक। चौथा नाम है मोनिका निवासी दादिया सीकर, एसआई एग्जाम 345.5 अंक, इंटरव्यू में 15, मेरिट 34, सेंटर अजमेर। एसओजी एग्जाम 66 अंक। पांचवा नाम है दिनेश कुमार निवासी धौरी मन्ना बाड़मेर, एसआई एग्जाम में 314.67 अंक, इंटरव्यू में 29, मेरिट 119, सेंटर अजमेर। एसओजी एग्जाम में 149 अंक। दरअसल एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में एसओजी ने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचकर ट्रेनी एसआई के एग्जाम लिए, जिसमें 5 ट्रेनी एसआई एसओजी के एग्जाम में सिर्फ पास हुए, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा में उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त करने के साथ टॉप किया। यहाँ तक कि कुछ के नंबर सिर्फ पास होने की कगार पर रहे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि ये सभी लीक हुए पेपर को पढ़कर पास हुए। इस इनपुट के आधार पर एसओजी की टीम ने रेड मारी और वहां से एक फर्जी ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 4 ट्रेनी एसआई को इसकी सूचना पहले मिल गई और वहां से फरार हो गए। फिलहाल एसओजी की टीम गोविंद कुमार निवासी सांचौर, शंकरलाल निवासी बाड़मेर, प्रियंका कुमारी निवासी जालौर और मोनिका निवासी सीकर की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी से गायब हुए चारों ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले जब एसओजी ने डेमो एग्जाम करवाया तो उसमें इन सभी चारों ट्रेनी एसआई के नंबर काफी कम थे। ऐसे में इनको संदिग्ध मानते हुए एसओजी चारों ट्रेनी एसआई से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन जब एसओजी की टीम आरपी पहुंची तो उसके पहले ही ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से गायब हो गए और अब उनकी तलाश एसओजी की टीम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के गंगा शहर थाना क्षेत्र के पाबू चौक में दिन दहाड़े 3 युवकों द्वारा एक घर पर हमला किया गया। पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। थानाधिकारी समरवीर सिंह ने बताया कि पाबू चौक निवासी पवन सोनी के घर पर 3 युवकों ने हमला किया। पहले 2 नकाबपोश युवकों ने पेट्रोल से दरवाजा जलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में एक अन्य साथी के साथ कुल्हाड़ी से दरवाजे और खिड़कियों पर वार किए गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार आए 3 में से एक युवक का चेहरा खुला था। घटना के समय परिवार शादी में गया हुआ था। पीछे से ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये पूरी वारदात दिन दहाड़े की गई है। यूपी के फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहां पर विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा है।
लेकिन 7 बार वो नर्सिंग होम में गया और ठीक भी हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच बैठा दी है। अब ये भ्रम है या फिर मन का डर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विकास के घर वाले उसे बॉलीवुड फिल्मों में कई कहानियां ऐसी हैं जो नाग नागिन पर बनी हैं, जिसमें नागिन के बदले को पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नाग या नागिन किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और बार बार डस लें? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि वो जिस शख्स को बार बार डस रहे हो उसकी जान भी बच जाए। क्या सांप से उसकी दुश्मनी हो सकती है? फतेहपुर से ये चौंकाने वाला मामला इन दिनों पूरी तरह छाया हुआ है। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्प दंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में सांप ने उसे 7वीं बार डस लिया है। वो यहाँ तक का दावा करता है कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, विकास को एक जगह सांप ने नहीं काटा है, वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। अब इस दावे को लेकर कोई क्या कह सकता है? मेडिकल साइंस तो इस बात को नहीं मानता। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनको अंधविश्वास या इंसान के मन का डर बताया गया है। लोग भी विकास के दावों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे हैं। सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा, कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो वैसा सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था 3री बार में कि 9 बार काटेंगे। 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाए। विकास का परिवार उसकी सलामती के लिए हर जतन कर रहा है। अब उसके परिवार वाले उसे राजस्थान के दौसा लेकर गए हैं। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़ित विकास अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में आया है। अब बजरंग बली ही आखिरी उम्मीद बन गए हैं। परिवार को उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना हो रही है। अब अगले शनिवार को तो काटेगा। कह के गया है वो? अगले शनिवार तो उसका दिन ही है। घटना जैसे होती है तो आपको कैसे एहसास कभी एहसास होता है कि भैया वैसे होने वाला है मेरे साथ? ऐसा क्या होता है? बाई आँख फड़कने लगती है और अंदर से पूरा डर जैसा सांप काट लेगा आज। अच्छा, 4-5 घंटे से पहले बता देते हैं। पहले आपको महसूस हो जाता है उस चीज के बारे में? तो कभी आता हुआ सांप नजर आता है कभी आपको? कभी 2-4 बार तो देखे हैं और 3 बार नहीं देखे। विकास के दावे के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर डस लिया। उसके शरीर में कई निशान भी हैं। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था। एक लड़का बार बार सांप के काटने की शिकायत कर रहा था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को ऐसे ही जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है। उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम
रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं या अंधविश्वास होता है या कोई वहम होता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीजों को इमेजिन करता है। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो और समझा जाए कि वो क्या सोच रहा है। विकास के घर वाले भी हैरान हैं। उन्होंने तो प्रशासन से जांच की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बना दी है। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां नेशनल केलवा देव पार्क के होटल में आग लग गई है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। होटल अशोक में रिसेप्शन पर यह आग लगी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। होटल में रखा सारा रिकॉर्ड और फर्नीचर जलकर राख हो चुका है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पाया। तस्वीर आपके सामने है। होटल और लॉन्ज में बताया जा रहा है कि उस समय कोई पर्यटक रुका हुआ नहीं था, वरना भीषण हादसा के साथ यहां पर कई लोग की जान आफत में भी पड़ जाती। होटल एंड लॉन्ज में मौके पर फायर सेफ्टी के सिलेंडर वहां पर मौजूद नहीं थे। नगर निगम के आयुक्त भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कई लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ओडिशा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी में 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया और इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी दिखी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 46 सालों से मंदिर का रत्न भंडार नहीं खुला था, जिसे अब खोला गया है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को आभूषण चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 भारी संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया। रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर के बाहर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का भी मुद्दा उठा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको